था। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और नहीं नहीं, आज हम लोग बोल मोतिहारी दीजिएगा कुछ भले। विधानसभा सीट पे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का कल दूसरा फेज होगा। दूसरे चरण के मतदान जब होंगे कल, तो एक बड़ी संख्या में, पिछला जो चुनाव हुआ, पिछला फेज के चुनाव में देखा गया कि बड़ी संख्या में 65% मतदाताओं ने मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि बिहार में जो व्यवस्था है वो इस बार बदलने वाली है। और आज हम लोग मोतिहारी में हैं। हम लोग के साथ नवनीत भाई, जो कि जनसुराज से नेता हैं, जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से मौजूद हैं। साथ में इंजीनियर शिवम भाई, जो जनसुराज के युवा अध्यक्ष हैं सारण से, और एक चुनावी सलाहकार हमारे साथ पवन भाई। तो मोतिहारी के चुनाव को लेके, मोतिहारी विधानसभा के चुनाव को लेके, और जो अगला फेज है जिसका पोलिंग कल होना है, उसको लेके हम लोग बातचीत करेंगे। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि नवनीत भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले ओपनिंग नवनीत भाई से ही करते हैं। अभी हम लोग मोतिहारी की मोती झील के पास हैं। अगर आप लोग नजारा देख पा रहे होंगे तो ये मोती झील जो है, ये मोतिहारी का फेमस झील है। तो नवनीत भाई, कब से हैं आप और क्या लग रहा है इस बार फिजा क्या बता रहा है बिहार का? अभी तो फर्स्ट फेज का जब पोलिंग खत्म हो गया, उसके बाद से ही अगले ही दिन हम लोग यहाँ मोतिहारी आ गए थे। यही देखने आए थे कि क्या सारण जैसा ही माहौल मोतिहारी में है या यहाँ कुछ अलग है। तो देखने में जो बातें आई चुनावी तौर पे वो ये है कि पूरे बिहार में एक चीज जो बदलाव का जो शोर है, जो नारा है, जो तड़प है, जो इच्छा है, वो सारे जगह बिहार में एक जैसा है। पूरे बिहार में बदलाव का माहौल है हाँ। और मोतिहारी में भी बदलाव का माहौल है। मोतिहारी में सिर्फ मोतिहारी ही नहीं, इस पूरे जिले में अलग अलग विधानसभा में जो माहौल है विधानसभा का, उसमें मोतिहारी अग्रणी भूमिका में है, शहरी क्षेत्र में है। और यहाँ से एक मैसेज पूरे जिले में डिलीवर हो रहा है कि बिहार में बदलाव चाहिए और हर जिला, हर विधानसभा के लोग अपने को उसमें अग्रणी भूमिका में देख रहे हैं कि हम कैसे इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कैसे हम इसके सूत्रधार बने। तो मोतिहारी में भी कमोवेश वही स्थिति है जो बिहार के अन्य जिलों में है। जो एक ही परिवार, एक ही राज, एक ही व्यक्ति के अंदर जो राजनीति सिकुड़ गई है, जिसको हमारे नेता प्रशांत किशोर जी भी लगातार कहते हैं कि पिछले 30-35 सालों में जब आप आंकड़ा देखेंगे नेतृत्व का बिहार में, तो वो 1250 परिवार में सिमट गई है। और इन 1250 परिवारों के जकड़न में जो राजनीति फंसी हुई है, उससे निकालने का एक अभियान जनसुराज है। और जनसुराज के प्रति एक अच्छा माहौल, सकारात्मक माहौल, ताकतवर माहौल, जन समर्थन का माहौल मोतिहारी में भी है, जैसे कि सारण में था, वैशाली में था और बिहार के अन्य जगहों पर हमने देखा था। ठीक है शिवम भाई, आपके पास आएंगे हम लोग। मोतिहारी जो कि महात्मा गांधी की कर्म भूमि मानी जाती है, और जनसुराज के विचारों को भी देखा जाए तो प्रशांत जी लगातार गांधी जी की विचारधारा को और अम्बेडकर जी की विचारधारा को लेके बातचीत करते हैं। तो जो मोतिहारी है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की, ये गांधी जी की कर्म भूमि रही है। और अभी मौजूदा पॉलिटिकल दौर में देखा जाए तो यहाँ के जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह, वो भीष्म पितामह माने जाते हैं यहाँ के राजनीति के। तो क्या लग रहा है इस बार समा किस ओर है? इस बार जो मोतिहारी की जो भी परिस्थिति बनी है, ये पुनः बापू को जीवित करने के सिद्धांतों को जीवित पूरे भारत में जीवित करने के सिद्धांतों को लेकर बनी है। हाँ, आपने देखा होगा आशुतोष जी, ये पिछले कई वर्षों में बापू यहाँ आए मोतिहारी, और बापू आकर और पूरा देश को आज़ादी दिला है। उसके बाद बापू को सिद्धांत से भी जो भी नेता निकले, बिहार को कहीं ना कहीं दबाने का काम किए, पिछड़ेपन का कारण बने। बिहार को उन्होंने हक नहीं दिया। लेकिन अपना बिहार का ही एक बेटा, रोहतास के कर्नल प्रशांत जी, पिछले 3 वर्षों से इसी बापू के धरती से जो आह्वान किए हैं, आज देख रहे हैं कि बिहार के हर कोने का, मैं तो देश के कोने कोने से, हर कोने कोने का नौजवान
का जग चुका है, अच्छे एजेंडा को लेकर, रोजी रोजगार को लेकर, आप ले शिक्षा को लेकर, पलायन को लेकर, सुव्यवस्था को लेकर। आपने देखा है पूरा देश का हर युवा लगभग जग चुका है। और मोतिहारी तो परसों से आज़ादी परिवर्तन का गवाह रहा है। एक आपसे कहना चाहेंगे, जे गुजरात से गांधी जी आए तो देश को आजाद कराए, देश को आजाद कराए। गांधी जी आए इसी मोतिहारी के धरती से, इसी मोतिहारी के लोगों ने उनमें ऊर्जा फूका गांधी जी में, और गांधी जी ने पूरा देश का राष्ट्रपिता तक बने, देश को जनतंत्र में स्थापना भी की। लेकिन वही 2013 में फिर गुजराती आए हमारे यहाँ मोदी जी, उनको भी यही मोतिहारी का लोग, राधा मोहन सिंह 2014 में भी सांसद ये लोग बने, और उन्होंने 40 में 39 सीटें जो दी मोदी जी को, यही महात्मा गांधी की और यहाँ के मोतिहारी की लोगों की मेहनत रहा। ये पूरा देश में फिर सरकार बना, एक नया माहौल बना, हर नौजवानों में जोश जगा, बिहार के नौजवानों ने उनको दिया। लेकिन आज 15 लगभग तीसरी टर्म की सरकार है, 12 साल हो जाने के बाद भी हमको कोई मोतिहारी में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा एक काम नहीं दिख रहा है जो सरकारें मोदी, जो गुजराती भाई जो मोदी जी आए उनका कोई सरकारें, कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है पूरे बिहार में। गांधी जी ने तो आजादी दिलाई, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने काम किया, विदेशों में घूमने का काम किया, कहीं ना गुजरात में काम किया, लेकिन बिहार के लिए वो जो कर्जदार रहे उसको उन्होंने, मैं कहूँगा बिहार के जो लोगों का कर्जदार है उनको एक क्षण भी उन्हें सधाने का नहीं कि हम क्या, यही मोतिहारी में आकर जुमलेबाजी करते हैं। हमने देखे 1 महीना पहले जी मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि युवाओं को रोजगार के सल्तनत परगना को सूरत बना देंगे, सल्तनत परगना को सुनार बना देंगे। एक बार भी शिक्षा के मुद्दे पर कोई बहुत बड़ा हॉब खोलने की नहीं बात किए। बिहार की युवाओं, मोतिहारी की युवाओं के लिए IT पार्क हो या जो कोई सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एक झूठा मखाना उद्योग ये सब लगाने का उनको भी उचित हक नहीं मिला। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने हमेशा देश स्तर का ऐसा ऐतिहासिक विश्व स्तरीय किया है, ये मोतिहारी की जनता उसमें ऊर्जा भरने का काम की है। और मैं 3 सालों से प्रशांत में भी मोतिहारी के लोगों ने ही चंपारण से ऊर्जा भरने का काम किया था। आज वो दिन ये शाम को फेमस झील है, और यहाँ के तो भाजपा, ये तो भाजपा गढ़ माना जाता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कहते हैं जो भी मेयर, सांसद, विधायक, सब कोई उधर ही का। और देख लीजिए ये लेक का हाल, लेक में देखिए गंदगी। और जबकि ये बहुत, इसको एक मोतिहारी का एक बहुत खूबसूरत एक स्थल माना जाता है। लोग यहाँ आते हैं, टहलते हैं। यहाँ पर कई एक बापू के नाम से कई एक चीज यहाँ पर स्थापित है, लेकिन इसको टूरिस्ट प्लेस के तौर पे मतलब विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपके पास आएंगे नवनीत भाई, लेकिन इससे हम लोग पवन जी से भी एक बार बातचीत कर लें। बिल्कुल, हाँ पवन भाई, लगातार आप मोतिहारी में घूम रहे हैं, इस विधानसभा या इस जिले को अच्छे से जानते हैं आप राजनीतिक तौर पे। तो आपसे तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं वो 5 बार के विधायक हैं और लगातार बीजेपी से उनको टिकट मिलता है, और जो बीजेपी से है, सांसद भी बीजेपी से हैं, और पॉलिटिकल जो खबरें हैं उसमें ये माना जाता है कि सांसद के ही वो आदमी है या सांसद के ही पार्टी का हो, सांसद के ही थ्रू उनका सारा पॉलिटिकल वो चीजें चल रहा है। तो बस आपसे जानना ये रहेगा कि इस बार के जो नए वोटर जो जुड़े हैं, और बीच में SIR भी हुआ है बिहार में, तो उसको लेके काफी एक माहौल बनाने की भी कोशिश की गई थी महागठबंधन की तरफ से, और लगातार प्रशांत जी भी जैन जी की बात कर रहे थे। तो इस बार का जो युवा है वो मान लीजिए कि जो 60 साल का विधायक है, जो 5 टर्म से जीत रहा है, उसको कैसे देखता है, क्या नजरिया है उसको? बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ के बारे में स्टार्टिंग में ही पूछ दिया, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको मोतिहारी विधानसभा के लिए। और आपने जो यहाँ के सिटिंग MLA के बारे में पूछा, जो कि पिछले 20 साल से है यहाँ पे, और आपको उनकी जो पब्लिक इमेज है, प्लस में लोगों के बीच जो बात विचार चल रही है उनके बारे में, लोग बिल्कुल उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, उनके काम से सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे जो आप अपने सांसद महोदय जी है,
उनके हेल्प से, उनकी कई बार आपको बैक ईयर्स में भी सपोर्ट्स के हेल्प से उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। बट अगर ऐसा हम लोग इंडिविजुअली देखें तो वो खुद उस मतलब लायक अब नहीं रहे कि हम लोग उसको एज ए एमएलए यहाँ पे कंसीडर करें और मोतिहारी का डेवलपमेंट हो सके उनके हेल्प से। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा बिल्कुल मोतिहारी इस बार हर परिवर्तन, घर नौकरी पे लोग क्या बताते हैं, ये भी तो बताइए। बिल्कुल इस हाँ, बार, हर घर नौकरी का युवाओं एक का बहुत बड़ा मुद्दा है ये। हाँ, इस बार मोतिहारी की जनता ने ठाना है कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे और मुझे जहां तक लग रहा है जनसुराज के कैंडिडेट यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। नहीं, और अभी जनसुराज कैंडिडेट पे आपसे आएंगे, उसका वो अलग विस्तृत है। आपसे चर्चा भी नहीं, करेंगे। ये बताइए ना कि लेकिन ये एक जो चीज, जो पार्टियों ने जो अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि जमीन पे उसकी कितनी पकड़ हो पाई है इसको भी तो समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए आज भी ज्यादातर लोग तो, बहुत सारे लोग तो दल के नाम पे भी वोट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि हम तो हाँ, भाई बीजेपी वाले, हम तो आरजेडी वाले। तो जो मैनिफेस्टो अब जैसे एनडीए ने घोषित कर दिया कि भाई 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार हम लोग देंगे, बिल्कुल कितनी नौकरी देंगे कितनी रोजगार देंगे नहीं मालूम। बिल्कुल। और ये उसी तरह से महागठबंधन ने महागठबंधन भी, कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, और आज से 15 दिन पहले कहा कि हम्म, हम 2 दिन में रोड मैप देंगे, वो रोड बिल्कुल मैप आया नहीं। तो इसकी चर्चा जानकारी लोगों में कैसे है कि भाई कहा ये जुमला की तरह है, लोग इसको मैंने हंसी मजाक में उड़ा दे रहे हर घर सरकारी नौकरी, क्योंकि सब लोग जानता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल बिल्कुल होता तो हम्म 2 दिन के अंदर सच में तेजस्वी ने ये रोड मैप बता दिया होता, तो ये बात तो स्पष्ट है। और हाँ, उनके कोई महागठबंधन के साथी भी, हाँ, अगर मैं तो लाइव के माध्यम से भी लोगों से कह सकता हूँ कि बहुत महान विभूति लोग, महागठबंधन एनडीए के समर्थक लोग इस लाइव को देख रहे होंगे। अगर आपको अपने नेताओं के, पार्टियों के घोषणा पर विशेष जानकारी है, या आप इतने कर्मठता से उसको समर्थन दे सकते हैं, तो आप बता दीजिए, एनडीए वाले बता दे, समर्थक लोग, कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार अगर देने की क्षमता थी तो आप लोग 15-20 साल से कर क्या रहे थे। कर पा क्यों रहे और हैं? अगर 2 करोड़ हर घर सरकारी नौकरी आप दे सकते हैं, तो वो रोड मैप है कहाँ जो आपने कहा कि 2 दिन में देंगे। और अगर उनके समर्थक, क्योंकि उनके गठबंधन के साथी तो नहीं बता पा रहे हैं, मुकेश सहनी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कन्हैया कुमार हो, कांग्रेस हो, कोई भी, तो ये बातें जमीन पे है चर्चा में। बिल्कुल। अगर हम इस बात की चर्चा देखें लोगों में यहाँ पे, तो डेफिनेटली लोग कंसीडर कर चुके हैं कि जो भी एनडीए अपना कुछ कमिटमेंट्स करते हैं वो सब जुमलेबाजी है एक तरह से। और जो महागठबंधन ने हर घर नौकरी की बात किया है महाजुमलेबाजी। वो महाजुमलेबाजी है, आपने सही बोला। वो जुमलेबाजी नहीं, जुमलेबाजी है, जो कि इन लोगों की मतलब जब सत्ता में आने की बात होती है तो ये लोग ऐसा कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, रेगुलर करते हैं ऐसा। और बात अगर हम करें जैसे मोदी जी की जुमलेबाजी की और एनडीए की जुमलेबाजी की, तो इससे पहले भी 2014 में मोदी जी यहाँ पे बोले हुए थे कि हम यहाँ के चीनी मिल से चाय पी के जाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ का चीनी मिल भी स्टार्ट नहीं हो पाई है। तो इस बार भी चलते हैं हम लोग। सत्ता में आने के लिए मुझे लग रहा है कि जुमलेबाजी स्टार्ट है, और यहाँ की जनता बेहतर समझ रही है कि ये जुमलेबाजी है और उनके साथ ये लोग प्रोसीड करने वाले हैं ज्यादा नहीं। पड़ती है ना मोतिहारी में बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको इस एरिया में आप ठंड भी अपना पड़ती है। एक्सपीरियंस बताइए आशुतोष भाई। देखिए, नेपाल से सटा हुआ इलाका है ये, और बिहार के एक खूबसूरत शहरों में कह सकते हैं आप। चलिए, अभी इसको नगर निगम का दर्जा मिला है, उस हिसाब से इसकी साफ सफाई नहीं खाने है। पीने के शौकीन लोग, खाने, हाँ, चंपारण मीट जो यहाँ का नॉनवेज बहुत के शौकीन, बहुत बिल्कुल, यहाँ फेमस पे है, चंपारण मीट की वजह से। फेमस है चंपारण मीट के लिए। यहाँ बिल्कुल। के बकरों में क्या ऐसी खासियत होती है भाई, चंपारण मीट इतना, ये हम लोग भी सुनते हैं। आम पब्लिक जो है इस पे अपनी बातें रखे। अगर आप कुछ कमेंट में यहाँ का जो लग रहा है कि जिसकी वजह से चंपारण या मोतिहारी फेमस है, आप जरूर इस कमेंट में डाल सकते हैं अपनी बातों को। लेकिन उन्हीं जी आपके पास आते हैं, एक बार समझते हैं कि प्रशांत जी ने अभी 2 दिन पहले, कल बीते दिन रोड शो किया है, उसका क्या रहेगा, प्रभाव क्या रहेगा, क्योंकि आखिरी दिन था बिल्कुल चुनाव के, और उसमें रोड शो। देखिए, प्रशांत जी ने रोड शो कोई वोट बढ़ाने घटाने के लिए नहीं किया है। जो बच्चा पढ़ता है वो रिवीजन करने का किताब पलटता ही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ पढ़ाई नहीं है। ठीक है। और प्रशांत किशोर जी का जो क्रेज है, प्रशांत किशोर जी नहीं आए थे, मोतिहारी के युवाओं ने, बहुत लोगों ने बुलाया। और जो माइग्रेंट लेबर्स, बाहर से जो माइग्रेंट लोग आए हैं, चाहे वो नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, या वैसे जो भी रहे हुए हैं, तो वो सारे लोग अब बिहार लौटे हैं। और जिन्होंने अब तक बिहार में प्रशांत की झलक नहीं देखी है, क्योंकि वो तो 3 साल से सड़क पे हैं, तो बिहार के अधिकांश लोग उनसे मुलाकात कर चुके हैं, या तो प्रशांत उनके घर गए हैं,
या प्रशांत की सभाओं में, पदयात्रा में, अलग अलग माध्यम से वो देखे मिले हैं। लेकिन अब जो चूंकि बाहर भी 50 लाख से ज्यादा बिहारी सिर्फ मजदूर रहते हैं, जो आंकड़ा है सरकारी, और उसके अलावा भी बहुत लोग, तो वो लोग बिहार आए हैं। तो प्रशांत ने तो अपनी जीवन को समर्पित कर दिया है बिहार के और बिहार के लोगों के लिए और बिहार के सुधार के लिए। तो उस सुधार में सबका हिस्सा है और सबका योगदान वो चाहते हैं, इसलिए सबसे मिलने के लिए रोड शो कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जहां प्रशांत बिहार में जा रहे हैं, आज के टाइम में मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि बिहार का कोई सबसे बड़ा मास लीडर है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। और वो लीडर खुद को नहीं बताते हैं, वो है भी नहीं लीडर वाले बात, लेकिन लोग उनको अपना नेता मानते हैं। हम लोग जैसे युवा, जो आकांक्षी युवा है, जो आकांक्षी बिहारी है, जात पात धर्म में जो विश्वास नहीं करता है, वो जो विकास के रास्ते को, अब जो सपने को अपना पाना चाहता है, जिस तरीका से वो बाहर में घूमता है, बिहार अन्य प्रदेश को देखता है, उस ढंग से वो चाहता है कि बिहार बने, बढ़े। तो वो प्रशांत को अपना हीरो मानता है। वो प्रशांत की झलक से उसको एनर्जी मिलती है और वो आगे बढ़ता है। इन भाइयों से ही बात कर सकते हैं, आप मोतिहारी के ही हैं भाई लोग। मोतिहारी के कुछ स्थानीय युवा हम लोग के साथ हैं, यहाँ बैठे हैं। आप लोग तो स्थानीय हैं, आप लोगों से सवाल यही रहेगा कि जो स्थानीय युवा है वो जो बिहार का कल चुनाव होना है दूसरे फेज का, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या मुद्दे होंगे जिसपे वोटिंग करेगा बिहार का युवा? बिहार का युवा यही मुद्दा देख के वोटिंग करेगा कि यहाँ जो भी एरिया है, जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है, उसको डेवलप जो कर सके, उस युवा को मतलब इंसान को मतलब वोट दिया जाए जो यहाँ पर डेवलप कर सके। डेवलपमेंट और एजुकेशन उनको दीजिए भैया को। आप अपना परिचय भी बताइए हमारे साथियों को। मेरा नाम सैफ अली हुआ, सैफ अली कुरैशी। हम लोकल यहीं के हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा अगर किसी चीज़ का दिक्कत है तो वो है यहाँ पे साफ सफाई को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, जो नगर निगम यहाँ पे उस चीज़ पे फोकस नहीं करता है। सेकेंड यहाँ पर ये है कि यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा कमी है। रात के टाइम पे अननोन पर्सन जो है एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, छीन छोड़ का भी थोड़ा सा मामला इसी यहाँ पे देखने को नॉर्मल मिलता है। सैफ, आप क्या करते हैं अभी? हम तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई करते होंगे? हाँ। किस क्लास में? अभी तो हम 12th में। ठीक है। आपने जैसे यहाँ की समस्याओं की बात की, मेरा सवाल ये होगा कि क्या इन समस्याओं को लेकर लोग वोट करते हैं क्या? आखिरी दिन जिस दिन वोट करना होगा तो ये बात एक ख्याल में रहता है क्या? यहाँ के लोग जो है ना वो पैसा देकर वोट को। लेकिन आप जैसे जो युवा हैं, जी जी जी, आप लोग क्या करेंगे? फाइनल डे अपने अगर- मुद्दे पे रहेंगे हाँ। या फिर वही कोई जो हाँ। जीत रहा है उसी को जिताएंगे? या कास्ट जिसको वाले हरा- बातों पे आ जाएगा? क्योंकि क्या है ना, हम अपनी बात बताते हैं, प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छी बात बिहार में बोली है कि यहाँ लोग जिताने के लिए कम और किसी को हराने के लिए ज्यादा वोट करते हाँ। हैं। एक पक्ष वोट देता है कि लालू नहीं आना चाहिए और एक पक्ष वोट देता है कि भाजपा नहीं आनी अभी चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि हाँ। लालू को वोट करने वाले सिर्फ इसीलिए वोट करते हैं कि लालू आना चाहिए और भाजपा के भी वोटर कि भाजपा आना चाहिए, बल्कि नहीं आने के लिए लोग वोट करें, इससे निजात पड़े। और आपको जो सही लगता है अपने मुद्दे पे वोट अभी हम करें। लोग अपने टाइम पे ये चीज देख रहे हैं कि लोग अभी के टाइम पे वोट अपना कास्ट को देखते हुए कर रहे हैं, रिलीजन को देखते हुए युवा कर क्या रहे हैं, कर रहा है? ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ा गलत है। युवा के देखिए अभी के माहौल के हिसाब से जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेशन वाला है, वो लोग सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है क्या कि हमारे लिए कुछ जो फ्यूचर है उस पे आकर वोट दे, ठीक है। तो हम लोग का टाइम अभी तो खैर हमारा अभी वोटिंग जो नेक्स्ट ईयर प्रधानमंत्री का होगा उस पे होगा। तो अगर हमारा जब चांस होगा तो अगर हमको सवाल जवाब करने को होगा तो हम एजुकेशन पर्पस पे, डेवलपमेंट के, ठीक है, सिक्योरिटी पे लेकर ये सब चीज को मुद्दा बनाते हुए ही हम वोट देंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। जैसे लगातार आप देख रहे होंगे कि अभी जो बिहार के युवा नेता हैं, क्योंकि एक जो बिहार की पॉलिटिक्स के पुराने जो लीडर्स हैं उनको मतलब समझिए कि समापन के तौर पे हैं और नए लीडर्स एक तरह से बिहार के पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं। जी जी उसमें प्रशांत किशोर हैं, कन्हैया कुमार हैं, तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, तो सम्राट चौधरी के बारे में भी आप लोग कह सकते हैं। लेकिन जो अब जो नेता बिहार को मिलने वाले हैं या जो आगे इस दौर के नेता जो होंगे, उसमें सबसे अट्रैक्टिव आप लोगों को कौन दिख रहा है या किसकी बातों को जनता या पब्लिक या युवा सुनना चाहते हैं? अभी तो तेज देखिए प्रताप जी भी। अभी तो ऐसा है कि पॉलिटिक्स का ज्यादा आइडिया हमको नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमको अभी के टाइम पे अगर सबसे बेस्ट अगर किसी को बोलेंगे तो अगर कोई चीज को लेकर अच्छा डिस्कशन कोई किया है तो ये आपका ये अभी जो जन स्वराज से कौन है, प्रशांत किशोर, वो बात किए हैं,
वो हर एक चीज पे वो खुलकर बात किए हैं। तो प्रशांत किशोर जो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं लगातार बिहार के युवाओं के लिए, या बिहार में मतलब उनका लगातार कहना है कि भाई आप वोट तो बिहार से लेते हैं लेकिन फैक्ट्री या व्यवस्था जो है वो कल कारखाने जो है वो हाँ, गुजरात में लगाए जा रहे गुजरात हैं, में तो लगाए जाते हैं। वो क्या होना चाहिए? ये इस तो बात से आप सहमत भी हैं? नहीं, इस बात से सहमत नहीं है। हाँ। जब हमारा बिहार का लोग ही यहाँ पर अच्छा पढ़ाई मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो सारा फैक्ट्री वगैरह जो भी प्लांट लगना वो यहीं पे यहीं लगेगा। लगेगा। तो बेरोजगारी भी हमारा कम होगा और यहाँ का लोग बाहर भी नहीं जा पाएंगे कमाने के लिए। अपना स्टेट का पैसा अपने स्टेट में ही रहेगा, डेवलपमेंट भी होगा इससे, एजुकेशन भी बढ़ेगा इससे। शराबबंदी को किस तरीके से देखते हैं बिहार के शराबबंदी युवा? अगर है तो अच्छा है, बढ़िया है, तो बढ़िया है, लेकिन है। आप लोग को लग रहा है कि शराबबंदी नहीं, सरकार नहीं, अभी के सिचुएशन के लागू नहीं हिसाब से करती। बिल्कुल ही नहीं। नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हो बस जाएगा ये है कि वो करप्शन है। हाँ करप्शन है, उससे क्या हो रहा है कि सरकार और भी ज्यादा जो है स्लीपर कमा सेल्स पैदा हो गया है। अच्छा हर भाई को टोला दीजिए, में एक सवाल कीड़ा इनसे पैदा लेते हो हैं। आपके यहाँ एक, नाम पूछ। हाँ आप अपना परिचय भी दे दीजिए। और मेरा नाम सोहेल हुआ। सोहेल भाई, आपसे जो मेरा सवाल रहेगा, मोतिहारी से ही हैं आप भी, और मोतिहारी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गुजरात में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब बनी तभी मोतिहारी का यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना, और काफी चर्चा में रहा कि भाई ये भाड़े की जो कमरे में चलाया जाता है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? इसके लिए क्या जनता को मतलब इस पे वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये मुद्दा है भी या नहीं है, कैसे देख रहे हैं देखिए, जब बिहार में है आप? तो जाहिर सी बात है यहाँ के सारे चीजों को डेवलप किया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो भी युवा है वो बाहर क्यों जाएंगे? बिल्कुल। जब यहाँ से हर चीज सुविधा यहाँ मिलेगी तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? शिक्षा को कैसे देख रहे हैं आप? शिक्षा का क्या विकास हुआ है यहाँ पे, शिक्षा का अभी तो लगभग या हुआ ही नहीं? हुआ ही नहीं, यहाँ केंद्रीय क्योंकि विश्वविद्यालय जितना है, भी लोग हैं हाँ, सबको यहाँ से वही मैं मतलब कह रहा हूँ। बाहर की विश्वविद्यालय तरफ ठीक से नहीं चल पाता है। नहीं, बंद हो चुका है वो, केंद्रीय विश्वविद्यालय बंद हो गया। स्टॉप करवा दिया गया। शिवम भाई, आपसे आप ही के पास आते हैं, तो हम नहीं जानते। आप लगातार मोदी जी को घेरने का भी काम कर रहे थे। हाँ, शिवम भाई, आपने लगातार मोदी, जैसे आपसे पीछे जब बात हो रहा था तो आपने मोदी जी की जो मोतिहारी वाली जो बात है कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, उस पे आपने ध्यान खींचा था। आपने अभी तो वही मैं चीनी मिल वाले बयान पे लाता चीनी हूँ मिल आपको। तो मतलब वो तो है ही मुद्दा किसानों का। हाँ, जो प्राण संजीवनी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, लगभग 4 बार से यहाँ भाजपा के, 3 बार से भाजपा के सांसद हैं और 5 बार से भाजपा के ही विधायक मंत्री भी हैं अभी, वो मंत्री भी हैं। राधा मोहन सिंह नहीं नहीं नहीं, मंत्री। अरे केंद्रीय- 7 बार से सांसद है। 7 बार से भाजपा के ही सांसद हैं और 5 बार से भाजपा के ही विधायक है। उसके बाद भी यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय, चालू केंद्रीय विद्यालय बंद हो गया। ये बहुत दुख है बात है। इसलिए बंद हो गया कि संसाधन नहीं मिला होगा, जबकि यहाँ हर घर में स्टूडेंट है, हर घर का बच्चा पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है। लेकिन सोसाइटी का भी तो शिक्षा के प्रति मोह भंग हो गया है, तभी तो, नहीं तो नेता है तो सवाल पूछ के लोग करवा लेता। अभी भी लोग मुद्दा, जैसे आप तो पंचायती राज का राजनीति बहुत अच्छे से समझते हाँ। करते हैं, तो क्या होता है आशुतोष भाई कि अगर लोग की सजगता है इस पे, राशन पे, तो दिन भर आपके पास लोग आते होंगे, राशन कार्ड बनवा दी, इंदिरा आवास दिवा दी। देखिए, लेकिन शिक्षा के प्रति सजग भी ना तो ना होना ना, जरूरी, शिक्षा के समाज को। प्रति युवा सजग है, लेकिन धर्म में और जाति में इतना ना इन्होंने लोग झुरा दिया है। और जो यहाँ बिहार के हमारे नौजवान युवा साथी हैं उसको बोलने नहीं दिया जाता है। सजग तो यहाँ का कौन ऐसा व्यक्ति नहीं चाहेगा जब मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय चालू रहे, वहाँ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो और व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई हो, सर्विस सेक्टर का पढ़ाई हो, या वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो मोतिहारी में चले। ऐसा तो बात नहीं है, जमीन की भी नहीं कमी है, जमीन भी पर्याप्त है, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी पर्याप्त है, उसके बाद भी बंद हो जाना, ये तो मतलब ये मेरा बहुत आश्चर्य लग रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय चालू बंद हो गया। नवनीत भाई, मैं आप मोतिहारी के लोगों से कहना चाहूंगा, पानी में पार्क बना है, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए तो पानी पे पार्क बना है, पानी में जंगलों का पार्क है ये विश्व में अनोखा मोतिहारी का डेवलपमेंट है। देखिए पानी में पार्क, वहाँ पर वो क्या बना हुआ है, वो देखिए बोटिंग के लिए बना हुआ है। हाँ, देखिए बोटिंग सफाई। स्टीमर सफाई लगी व्यवस्था है नहीं। स्थिति है। बोटिंग अगर नाव यहाँ आके अटक गई तो निकालने के लिए आपको नाव पे से उतर के फिर धक्का देके फिर नहीं, नाव नहीं। में बैठ के जाना पड़ेगा। देखिए, हमको तो जहाँ तक मैंने बहुत दुखद ओ, ये स्थिति गोबर में- फेंकने का स्टेशन भी है, यहाँ देखिए, ये गोबर फेंकने का स्टेशन है, वो अंडे का छिलके का डस्टबिन है ना, उधर वो वहाँ प्लास्टिक देखिए। खाने होने के बाद यहाँ नगर निगम का ऑफिस है, ओ, यहाँ नगर निगम का ऑफिस है, सांसद जी का बोर्ड है, सांसद जी का बोर्ड है, नगर निगम का ऑफिस है। आई लव
मोती झील मोतिहारी लिखा हुआ और है। सांसद मोतिहारी। आशुतोष भाई, हाँ आप तो हम लोग से पूछ रहे हैं, आप तो नहीं हमारे हम मित्र ही हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। और आप मोतिहारी बिहार को तो आप अच्छे से समझते हैं, बिहार के कई नेताओं से मिलते भी हैं, प्रोफेशनली बिहार में अलग अलग तरह से उस तरह से काम करते हैं जिसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल या इमेजिनेशन दिखता है। मैंने मोतिहारी पे बाद में आएंगे। बिहार में जो आप बहुत दिन से घूम रहे हैं, मेरे को लगता है साल डेढ़ साल से तो आप जमीन पे ही हैं, तो क्या मतलब कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुआ है? अगर आपको लगता है कि लोग विकास की बात कर रहे हैं, जैसा आप बताते हैं कि पहले से मुद्दे चेंज हुए हैं, तो ये कैसे कैसे आके ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 3-4 सालों में, और क्यों हुआ है? क्या उसकी प्रक्रिया रही, उस पर बताइएगा। देखिए बिहार हाँ बिहार की जो मौजूदा स्थिति है और बिहार के जो पीछे जो वोटिंग होते रहे हैं, इस बार का जो समीकरण है प्रशांत किशोर के आने के बाद से बिल्कुल चेंज हो गया है। लेकिन बड़े बड़े पत्रकार तो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक बड़े है, चर्चा बड़े है, लेकिन वो पत्रकार भी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर ही केंद्र में है। हाँ, कहीं से भी आप देखेंगे ये बिना नहीं है प्रशांत के डिबेट नहीं हो रहा हाँ उन लोग कि का, बिना प्रशांत के डिबेट हो या बिना प्रशांत का कोई टीवी शो हो या या बिना बिना उनके मुद्दों के। अब प्रशांत को आप छोटा दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो मौजूदा मीडिया है उसमें मीडिया में भी हाँ, एक वर्ग राइट विंग है, एक वर्ग लेफ्ट विंग है। और उसको काफी पैसा मिल रहा है जो मौजूदा सरकारें हैं, जो मौजूदा व्यवस्था है उससे, हाँ, तो उनके पास एक मजबूरी भी है कि नया आप कोई नेता आएगा उसको आप उस तरीके से पनपने नहीं देंगे। पनपने नहीं देंगे। और जो मतलब मीडिया के जो चैनल्स भी जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो दिखाया जा रहा है कि नुकसान जो है वो एनडीए का ही है। तो सबसे ज्यादा दबदबा भी आज के डेट में एनडीए का नुकसान ही है। तो एनडीए को तो वोट मांगने का कोई, जब एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ बंद हो गया, ये तो बहुत दुखद बात है। मोतिहारी के लोगों पर मतलब मैंने काला थी चमाटा मारना हुआ ना भाई। 7 बार से सांसद आप हैं, 5 बार से विधायक आप हैं, तो क्या राजनीति कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं यहाँ के मोतिहारी के लोगों को जातीय जकरन में इतना थी और उसको उन्माद फैला दिए हैं जो वोटों का तुष्टिकरण कर दे रहे हैं। यही कारण रहा है। और ये तुष्टिकरण में मोतिहारी और अन्य बिहार के राज्य के युवा जनता फंस के मर जा रहे हैं। प्रशांत ऐसा एक प्रणेता है जो लोगों को अपना मुद्दा समझा दिया। ये होना भी चाहिए। देखिए बिहार के युवाओं के लिए जो मुद्दा होना चाहिए नहीं, हम जो बात वो कर यहाँ रहे की हैं, वो समस्याएं होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो कैसे आपने देखा चेंज होते हुए? ट्रांसफॉर्मेशन का मेन कारण जो मैंने बताया कि एक नए नेता का आना और बिहार की जो समस्याएं हैं उस पे लगातार बात करना, लगातार 3 सालों से जनता का वो ध्यान केंद्रित करके रखना एक मुद्दे पे। देखिए इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी ने ऐसा नहीं है, प्रयास नहीं किया है कि इसको पोलराइज किया जाए। लगातार जो उनके नेता हैं या जो उनके फेस रहे हैं हिंदुत्व के, उसको बीजेपी ने कोशिश किया है कि आगे लाए। योगी जी का रैली हो रहा है, गिरिराज सिंह का बयान आ रहा है। उनके पास यही तो काम बच गया है ना, हिंदू मुस्लिम जाति धर्म और कट्टरता, यही मुद्दा ही रह गया है। दूसरी तरफ आप प्रशांत किशोर के ऊपर देखें जो आरोप भी लगा रहा है महागठबंधन भी, या वो केवल कास्ट को लेकर लगा रहा है कि प्रशांत किशोर का आपने कोई कह सकते हैं कि कमी जो देखा आपने वो ये दिखा कि प्रशांत किशोर पांडे। तो ये जो व्यवस्था इस बार की जो चुनाव में लोगों का ध्यान केंद्रित किया है वो इसलिए कि कोई उनको लगातार अगर टारगेट भी कर रहा है उनके कास्ट को लेके तो लोग सजग हो गए। ठीक है कुछ वोट आज भी लोग कास्ट के नाम पे देंगे, कुछ लोग आज भी वोट हाँ, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा 14 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें अगला चुनाव जो आने वाला होगा बिहार विधानसभा का, वो बिहार के पूरे पॉलिटिक्स का नैरेटिव जरूर चेंज कर देगा। और इस बार के चुनाव में भी नैरेटिव चेंज हुआ है। कितनी भी पार्टियों ने व्यवस्था लगाई है कि भाई इस वोट को, इस चुनाव को पीके सेंट्रिक ना होने दिया जाए। एक बात है ना कि रिजल्ट चाहे जो हो, प्रशांत ने तो बदलाव बिहार में कर दिया बिल्कुल कर दिया है। और बदलाव मतलब हर तरह से हुआ है। लोग अपने मुद्दों के लेके भी सजग हो गए हैं। लोग जो पैसे पे भी वोट देते थे उनका भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि अब देखिए जो पार्टियां पैसे भी बांट रही है। प्रथम चरण के चुनाव में आपने देखा होगा जो कई गांवों में लोग वोट का बहिष्कार कर दें, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। बिहार के लगभग हर एक विधानसभा में हम देखे हैं, जैसे 5-4 बूथ, 3 बूथ, 2 बूथों पर लोग ने पूरी तरह वोट का बहिष्कार कर दिया है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये पार्टियां, दोनों विपक्ष की पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आंकड़े जो दिख रहे हैं वोटिंग के बाद लगातार 10% बढ़ जाना, ये अपने आप में मतलब पहली बार हुआ। हाँ। तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ कि पहले उसको मेरा तो अपना एनालिसिस है इसके ऊपर, इसलिए पहले नहीं होता था ना क्योंकि हम लोग भी तो वोटर के पास जाते हैं। सबसे पहला सवाल कुछ जैसे उसको कन्विंस करना शुरू कीजिएगा, पहला बोलेगा हमरा का मिली। हाँ
वोट देला से उसको आज तक कुछ मिला ही नहीं, उसको पता ही नहीं वोट देने से होता क्या है। होता क्या है? दे दिया। इस बार प्रशांत ने बताया कि वोट देने से क्या होता है, आप हनुमान है, आपके एक वोट से 2.5 लाख करोड़ का मालिक कोई बन रहा है, आपके एक वोट से 20 लाख करोड़ का कोई मालिक बन रहा है, आपके एक वोट से आपके बच्चे का पढ़ाई, रोजगार, आपका एक वोट से स्वास्थ्य हो रहा है, आपका बच्चा मजदूर बन जा रहा है। मंजूर बन जा रहा है। तो इसको लेके एक्सपेक्टेशन जगी, और इसका मतलब ही समझ जाइए कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा वो कहाँ वोट गया। अभी तो कह रहे हैं ना एनडीए और महागठबंधन वाले कि हमारा वोट इंटैक्ट है, हो सकता है उनका बात ठीक हो, अच्छा, लेकिन जो तो इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट से नया वोट पड़ा, एक्स्ट्रा वोट पड़ा, वो तो जनसुराज का है। अब देख लीजिए, अब यहाँ मोतिहारी के ही कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करते हैं। देवा गुप्ता जी को जो टिकट है, युवा है, उनको देवा गुप्ता ही मिला था, जिस पर 28-29 क्रिमिनल मुकदमे है। एक नहीं 28 क्रिमिनल मुकदमा है, 30 क्रिमिनल मुकदमा हम सुने हैं। चलिए, कैंडिडेट का जिक्र आपने कर ही दिया है तो हम तीनों कैंडिडेट के बारे में बता दें कि बीजेपी से यहाँ प्रमोद कुमार लड़ रहे हैं, जो 5 बार से विधायक भी हैं यहाँ मौजूदा। जनसुराज ने डॉक्टर अतुल कुमार को टिकट दिया है और इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा दौर में आप कह सकते हैं कि नए चेहरे हैं राजनीतिक तौर पे, लेकिन ये है कि एक अच्छी छवि के मतलब कैंडिडेट को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और जैसा शिवम भाई ने बताया कि देवा गुप्ता को यहाँ से राजद ने टिकट दिया है और वो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो ये 3 जो मुख्य प्रत्याशी हैं या जो मुख्य उम्मीदवार हैं, इसमें जो कल का जो चुनाव होगा उनका भविष्य तय होगा कि कौन कल के वोटिंग के उनका तौर पे भविष्य नहीं तय हुआ, इसमें किसी प्रत्याशी का भविष्य नहीं तय हुआ, इसमें टोटल मोतिहारी के जनता के एक परिवार का भविष्य तय होगा। वो क्या, वो तो जीत के विधायक बनेगा, इधर लूटेगा, उधर जाएगा, उधर खाएगा। अब मोतिहारी को जनता का भविष्य तय होगा, जो वो क्रिमिनल को चुनती है या जो विधायक 5 बार से है कुछ नहीं किया उसको चुनती है, कि एक अच्छे नए छवि के डॉक्टर उम्मीदवार हैं अतुल कुमार जी, उनको चुनती है। अच्छा नवनीत भाई, आपसे ये अतुल कुमार जी डॉक्टर है, अच्छा उनका भविष्य हो चुका है। मैं इसके प्रमोद कुमार जी भी अब 5 बार से विधायक है, उनको लोग देखा है, एक यूनिवर्सिटी उनके रीजन में बंद हो गए और क्या मोतिहारी की स्थिति बनी हुई है पिछले 30-40 सालों से उन लोगों ने देखा है। पूरा बिहार की क्या स्थिति है, नहीं मोतिहारी की खासकर क्या है, बाबू की स्थिति और देवा गुप्ता क्रिमिनल है, उनकी भी स्थिति लोग देखा है, उनका भी भविष्य लोग देखा है। क्रिमिनल है तो क्रिमिनल, एक विधानसभा में बैठ जाने से, उनका उठ जाने से कोई फर्क देवा गुप्ता के भविष्य पर नहीं पड़ता है। ये मोतिहारी के प्रत्येक परिवारों के भविष्य का चुनाव है। ये अपने परिवार के लिए आप किसका आइडियोलॉजी मानते हैं? नवनीत भाई, पड़ता है ना, जब भी कोई क्रिमिनल छवि का आदमी जीतता है तो पड़ता तो है ही, उसमें भी क्रिमिनल तो मैं वही उन पे उन्हीं सवालों पे मैं किसी भी के पे कह रहा हूँ, पड़ता तो है ही ना। फिर वो सत्ता के आशीर्वाद में चले जाते हैं, फिर अपने जो भी पूर्व किए कर्म है उसके ऊपर कुछ दिन वो एक्सटेंशन ले लेते हैं। अभी आपने देखा एक लड़के बच्चे हमारे साथ आए तो उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, जो हमको सुरक्षा दे। नवनीत भाई, आपसे एक जो सवाल लेना चाहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रहा है, कि लगातार हम लोग बिहार की जो समस्याओं पे जनता बात तो करती है, वोटिंग के समय वोट भी होते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में एक देखा गया है कि लंबा समय से कोई 5 बार का विधायक है, 5 बार से कोई मुख्यमंत्री है, 9 बार वो शपथ ले चुका है लगातार, मतलब 20 सालों से। तो ये इस तरह का जो राजनीति बिहार में चलते आया है, उसका नुकसान क्या हुआ है और ये अगर बदलता है तो इसका क्या फायदा होगा, इसको थोड़ा विस्तार में लोगों को बताएं जो लोग कल वोटिंग करेंगे। बड़ा तो नुकसान हुआ है ना कि डेमोक्रेसी की परिभाषा ही इससे खत्म हो गई है। डेमोक्रेसी की परिभाषा में हर वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो 2-4 चीजें लीगली उस पे अगर वो नई चार्जेस हैं और वो 25 साल की उम्र के ऊपर है, तो वो किसी सदन में पॉलिसी मेकर के तौर पर जनता के आशीर्वाद पाकर सदन में जाकर नीति निर्धारण कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो 5 बार 7 बार से बनना, और ये ज्यादातर लोग वही बनते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल लेगेसी बना ली है कि मोतिहारी मतलब मैं, छपरा मतलब वो, सिवान मतलब फलाना परिवार, मुंगेर मतलब वो है ना, मोकामा मतलब ये है ना, नाम और परिवार से वो स्थापित हो गई। तो एक तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है, और इसके लिए तो 100% जिम्मेदार कहीं ना कहीं जनता और पार्टियां हैं। ठीक है, वोटर तो डेमोक्रेसी में तो एक परिभाषा है ना कि यू हैव टू चूज अमंग द बेस्ट अवेलेबल। तो बाकी लोग आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं पहले उनको, और सच में अगर आए भी तो बहुत कठिन है उसको पार पाना। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे भी बड़ा नुकसान है कि जब वो लेगेसी
किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से डेराइव्ड है, हम जान रहे हैं कि वो गलत आदमी है, और वो जनता के बीच आकर आप अगर एक गलत काम कर दे तो अपने माँ पिता के पास जाने में शर्मिंदगी होती है, अपने समाज सोसाइटी में जाने में शर्मिंदगी होती है। सोचिए कि भाई क्रिमिनल का कलेजा कितना बड़ा है, गलत काम करके और लाखों लोगों के बीच जाके बोल रहा आपको पीर आशीर्वाद दो। ठीक है, ये तो अपने आप में उसका तो टैलेंट है भाई, लेकिन जनता को सोचना है कि जनता क्या कर रही है ना। और जनता वोट भी दे रही, जनता वोट दे रही है तभी तो बन रहे हैं ना। और इसमें बदलाव बहुत जरूरी है। ये बहुत नुकसान है इसका लोकतंत्र में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए इस वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन कल के जो मतदान होने हैं उसके लिए अगर आप लोग कुछ अपनी बातों को रखें कि कल जो युवा मतदान करें वो क्या बातों पे करें। पहली बात तो मतदान जरूर करें, जिसको इच्छा उसको करे, किसी को हराने के लिए मतदान ना करें। जो जीत रहा जिताने के लिए, जो जीत रहा है उसी को जिताएंगे हम लोग, उसके लिए मतदान ना करें। मैं कई जगह देखता हूँ कि हम वोट बर्बाद नहीं करेंगे। वोट आपका तब बर्बाद होता है जब आप गलत व्यक्ति को जानते हुए वोट देते हैं। वोट उससे बर्बाद नहीं होता है कि आप किसी को दे रहे हैं और वो नहीं जीतने वाला है। अगर वो नहीं जीतने वाला सही आदमी है तो वोट आपका नहीं बर्बाद हुआ, वोट उन महानुभावों का बर्बाद हुआ जिन्होंने वोट देकर गलत आदमी को जिताया। इस भ्रम से निकलिए, अपने नजरिए से सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए, यही आशा अपेक्षा है हमको। बाकी शिवम भाई बोलेंगे। जी, आपने बहुत अच्छा बताया नवनीत जी। मैं मोतिहारी की जनता से अपील करना चाहूँ, मोतिहारी के अलावा पूरा सेकंड फेज, पूरे बिहार और मोतिहारी की धरती से मैं पूरा बिहार को से अपील करना चाहूंगा कि इस बार वोट आप बापू के आत्मा को जगाइए, डॉक्टर अंबेडकर के आत्मा को जगाइए, और इसको आत्मा को जगाने के लिए इस बार वोट आप शिक्षा पर दीजिए। जयप्रकाश की आत्मा को, जयप्रकाश जी के आत्मा को जगाइए, और इस बार वोट आप बिहार का प्रत्येक नागरिक होने के लिए थे, अपने बच्चे का चेहरा देखकर शिक्षा के लिए वोट दें, पलायन को रोकने के लिए वोट दें, और अच्छी सुरक्षा के लिए वोट दें, स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे को बनाकर वोट दें। और जो आपके बीच में किसी भी पार्टी के अगर सज्जन अच्छे व्यक्ति कैंडिडेट हो तो उनको वोट दें। और एक इतिहास तो इस बार बन ही रहा है जनतंत्र में। बिहार में आज़ादी के बाद से ये बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है, ये काम बहुत अच्छा लोगों को जगाने से हुआ है। धन्यवाद आप सभी और का। कुछ कमेंट्स आए हैं उसको भी हम लोग पढ़ देते हैं, हाँ। हमारे लोग देख रहे हैं, है ना। हाँ। विकास यादव जी ने लिखा है, नवनीत कुमार यादव भैया बहुत अच्छे बातें बोल रहे हैं। मैं आपका दिल्ली से लाइव देख रहा हूँ। धन्यवाद विकास यादव जी, दरियापुर के ये रहने वाले हैं। अच्छा, आप भी उनको धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद विकास यादव जी। अनिल शाह जी हैं। हाँ। जय बिहारी शिवम जी आपके लिए है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शाह जी। आपने देख रहा है भैया, दिन रात मैं भी जहाँ रहता हूँ यहाँ से लोगों ने वोट करने जा रहे हैं जी। बहुत समझा रहा हूँ, अब की बार प्रशांत किशोर को वोट बस्ता छाप पर वोट देना है। कुछ जनता समझ रहे हैं। मैं तो एक जरूर अपील करना चाहूंगा लोगों से, जो बिहार से बाहर से जो लोग देख रहे हैं हम लोगों को, अगर आप किसी वजह से नहीं आ पाए हैं बिहार में, तो अपने संगे संबंधियों, भाइयों या जो भी आपके मित्र हों गांव में, उनको जरूर फोन कीजिए, उनको उत्साहित कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए वोट देने के लिए। वो जिसके पक्ष में वोट करना चाहें, लेकिन लोकतंत्र में वोट जरूर करें। और एक आपके लिए मैसेज भेजा गया है आशुतोष जी, वीडियो लंबा, आपने कहा ना वीडियो लंबा हो रहा है, तो एक हमारे दर्शक विकास जी ने लिखा है, वीडियो लंबा नहीं है, आप लोग बोलिए, मैं दिल्ली से लाइव देख रहा हूँ। मेरे को जानते हैं दोस्तों। शिक्षा, रोजी रोजगार, बिहार की उम्मीद, जय बिहार। महाराष्ट्र से हैं भागवत सुनीता रमेश जुम्बत जी। भागवत सुमेता रमेश जुम्बत जी, आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं और बिहार को देख रहे हैं। ठाकुर जी को भी धन्यवाद। सुमन ठाकुर जी भी देख रहे हैं, भी धन्यवाद। बापू की ये कर्मस्थली रही है। ये अब हम लोग विदा लेते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर एक चीज पे ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जो भी हमारे दर्शक या जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिहार की जो पहचान रही है वो बिहार शिक्षा के लिए पहचाना गया, नालंदा के लिए पहचाना गया, विक्रमशिला के लिए पहचाना गया, लेकिन आज सोच के लिए पहचाना, आर्यभट्ट, चाणक्य और उन महाविभूतियों के लिए पहचाना गया जो बिहार की शिक्षा को या बिहार की ज्ञान को कहीं ना कहीं विश्व पटल पे या देश की पटल पे अग्रणीय बनाए। आज बिहार की जो स्थिति नेताओं ने बनाई है, या नेताओं को छोड़ दें, हम लोगों ने जो बनाई है, वो ये बना दिया कि बिहार मजदूरों के लिए पहचाना जा रहा है। इस स्थिति को जरूर बदलना चाहिए। जो पार्टी, जो नेता या जो भी
अच्छा यहाँ प्रतिनिधि। हाँ जो भी अच्छा प्रतिनिधि है उसको आप जरूर मदद कीजिए। कौन हारेगा कौन जीतेगा किसकी सरकार बनेगी या क्या होगा ये हमारा काम तय करना नहीं। ये जो 14 को रिजल्ट आएंगे उसमें जो भी 14 मतलब 13 करोड़ की यहाँ की आबादी है उसमें 7 करोड़ जो वोटर है वो तय करेंगे कि किसका भविष्य बिहार में बनेगा। तो हम केवल अपने भविष्य की चिंता करें और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए कल वोट करें। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े उसके लिए हम लोग आपका एक साथ एक बार जय बिहार बोलें। हाँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप बिहार को गौरवान्वित करने के लिए जय बिहार का नारा हमारे साथ लगाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बापू, जय बिहार। जय बापू।